राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि 2026 में जो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब बताना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो मानव का जो विकास है, डेवलपमेंट मतलब विकास है, तो ये स्टेटमेंट जो 4 दिया गया है, इनमें से कौन सा अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रहा है, अच्छे से समझा पा रहा है। तो पहले समझते हैं डेवलपमेंट क्या है। जो मानव का जो विकास होता है वो 1-2 दिन का काम नहीं है, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। मतलब बर्थ से या ओम्ब से लेकर टोम्ब तक चलता है। जन्म से, बर्थ से जब आप मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक, जब आपका लाइफ खत्म नहीं हो जाता, एंड ऑफ लाइफ, तब तक ये चलता ही रहता है। और उसमें आपका डेवलपमेंट में सब कुछ इंक्लूड होता है। मतलब फिजिकल भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जैसे कि आपका वेट हो गया, ऐसे हाइट हो गया, ये सब फिजिकल में जाता है। कॉग्निटिव, मस्तिष्क का कितना डेवलप होगा, वो भी इसमें इंक्लूड है। इमोशनल, सोशल, मोरल, सब कुछ डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। तो इसमें कोई लिमिटेड नहीं है कि आप 2 वर्ष तक ही आपका डेवलपमेंट होगा, उसके बाद रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ चलता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जब आप बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था, जब उस तक ही होता है, उसी टाइम ही होता है, ये गलत है। इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। ये जीवन भर तक चलता है, थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। तो एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको पता है। बहुत सारा ये इस साल का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें एसेशन रीजन का बहुत ही क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज के साथ साथ वो क्यों नहीं हो रहा है, ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, उसको भी मालूम होना चाहिए आपको, तब आप एसेशन और रीजन का क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो देखते हैं, यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज इम्प्रूव चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू आइडियाज। जब आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और रियल लाइफ सिचुएशन को अगर आप पढ़ाई में यूज करेंगे और आप हैंड ऑन एक्टिविटी, आप खुद से अपने हाथ से एक्टिविटी को करेंगे, तो बच्चों को अच्छे से समझ आता है, न्यू आइडिया अच्छे से समझ में आता है उनको। ये तो सही है। जब हम बच्चा अगर एक्टिवली एंगेज होकर कुछ चीज़ को कर रहा है, खुद से कर रहा है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होता है, ये सही है। रीजन जो दिया गया है, young learners grasp concept more effectively when they can observe and interact with concrete materials before dealing with abstract idea। ये भी सही है। बच्चे जो होते हैं, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से अगर सीखेंगे, पहले बच्चों में कॉन्क्रीट आइडियाज डेवलप होता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मूर्त और अमूर्त जो है ये डेवलप होता है, ये भी सही है। तो जो एसेशन और रीजन दिया गया है दोनों ही सही है, और जो रीजन दिया गया है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो सही आंसर होगा बोथ एसेशन और रीजन आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एट व्हिच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट do children find it difficult to understand another person's point of view। कौन सा जो स्टेज है, कौन से अवस्था में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का कौन सा वो स्टेज है जहाँ पर बच्चों में दिक्कत आती है,
दूसरे जो पर्सन है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो समझने में उन्हें दिक्कत आती है। कौन से स्टेज में? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपको पता है पियाजेट ने दिया है। पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के 4 ही स्टेज है। पहला है आपका सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये जो बता रहा है कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में दिक्कत कौन सी स्टेज में आती है, ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 वर्ष के बीच में ही आता है। इसे हम ईगोसेंट्रिज्म भी बोलते हैं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ही होता है कि दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which learning approach emphasizes gaining knowledge by actively participating in meaningful activities and reflecting on them? कौन सा लर्निंग अप्रोच है जो कि आपका नॉलेज गेन करने में मदद करती है जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं और एक्टिविटी भी करते हैं खुद से? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, लर्निंग थ्रू रोट मेमोराइजेशन नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा। लर्निंग थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which statement correctly describe the concept of growth in human development? ग्रोथ का पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वो डेवलपमेंट का था, ये जो है वो ग्रोथ है। ग्रोथ जो है, जो बुद्धि जो है वो आपका मेजर किया जाता है, क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। जैसे कि आपका वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सब आपका ग्रोथ है। वेट, हाइट, फिजिकल डेवलपमेंट जो भी आपका होता है, बॉडी साइज हो गया, ये सब कुछ फिजिकल चेंज, ये आपका ग्रोथ कहलाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? इट मेनली रेफर्स टू मेजरेबल इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज और स्ट्रक्चर का जब आप इंक्रीज होता है, ये मेजरेबल किया जाता है। हाँ, ग्रोथ तो मेजरेबल है, मापा जा सकता है, क्वांटिटेटिव भी आप बोल सकते हैं उसे। इट रिप्रेजेंट्स ओनली चेंजेस इन थिंकिंग एंड इमोशन नहीं, ये आपका डेवलपमेंट में चला जाएगा। इट इंक्लूड्स ओनली लर्निंग थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस नहीं, इट ऑकर्स विदाउट एनी मेजरेबल फिजिकल चेंजेस। विदाउट बोला है, फिजिकल चेंजेस तो होता है मेजरेबल, अगर यहाँ पर विदाउट नहीं देता तो ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आप देख रहे हैं एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। एसेशन में दिया है पर्सन्स डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है वो आपका बोथ हेरेडिटी और एनवायरनमेंट इन दोनों को इक्वली इन्फ्लुएंस करता है। जो हेरेडिटी जब आपको बायोलॉजिकल पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, तब एनवायरनमेंट जो है वो फैमिली हो गया, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। तो डेवलपमेंट दोनों को ही लेकर ही चलता है, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो ये सही है। रीजन जो दिया गया है, द एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग हाउ एन इंडिविजुअल्स इनहेरिटेड एबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड एंड डेवलप्ड। हाँ, ये भी सही है। रीजन तो दिया गया है वो भी सही है। तो ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। During which stage of cognitive development do infants begin to understand that an object continues to exist even when it is out of sight? जब आपके नज़रों के सामने से अगर कुछ एक चीज़ को हटा देंगे, तब बच्चे के मन में ये आ जाता है, नहीं वो चीज़ है,
सिर्फ आपने उसको उनके नज़रों के सामने से हटाया, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा सही होगा? ये पियाजेट की थ्योरी जो है, पियाजेट की थ्योरी में आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व जो है। ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है, पहले जो स्टेज में, जो कि बर्थ से लेकर 2 वर्ष तक, 0 से लेकर 2 ईयर तक ये चलता है। उस समय बच्चों को ये ज्ञात हो जाता है, उनको मालूम पड़ जाता है, बच्चे तब रियलाइज करते हैं। अगर आप उनके सामने से एक चीज़ को हटा रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो वास्तव में है, उनका अस्तित्व है, वो देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। तो वो सेंसरी और मोटर स्टेज में आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is least likely to be a characteristic of a child with dyscalculia? डिसकैलकुलिया का मतलब क्या है? कैलकुलेशन से रिलेटेड है। जब आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तब हम उसे बोलेंगे डिसकैलकुलिया, आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आ रही है। ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जो कि इफेक्ट करता है आपका मैथमेटिकल लर्निंग को। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में होता है, मैथमेटिक लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो उसे नंबर, एरिथमेटिक का जो भी फैक्ट है वो सब याद रखने में, सिंबल, मैथमेटिकल जो सिंबल है उनमें दिक्कत आती है। यहाँ पर लिखा है लीस्ट लाइकली टू बी, कम महत्वपूर्ण क्या है? डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिकल रिलेशन ऑफ क्वांटिटीज, ये तो ठीक है। फ्रीक्वेंट एरर्स व्हाइल इंटरप्रेटिंग मैथमेटिकल सिंबल्स, ट्रबलिंग रिकॉलिंग बेसिक अरिथमेटिक फैक्ट, ये दोनों लिस्ट नहीं है, ये मोस्ट है, मतलब ये दिक्कत आती है इन तीनों में। एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल रीजनिंग विदाउट डिफिकल्टी, चारों में से ये डिफरेंट लग रहा है, मतलब ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से देख रहे हैं हम एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स डेवलप ए डीपर अंडरस्टैंडिंग व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन ए प्रैक्टिकल लर्निंग टास्क, जब बच्चा खुद से पार्टिसिपेशन करेगा एक लर्निंग टास्क में तो उसे गहराई से समझ में आती है, ये सही है। और जो रीजन दिया है, एक्टिव एंगेजमेंट अलाउ लर्नर टू बिल्ड नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू एक्सपीरियंसेस विथ देयर प्रायर अंडरस्टैंडिंग। जब हम एक्टिवली किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा जो नॉलेज है, पूर्व जो भी ज्ञान है, नए ज्ञान को वो जोड़ता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर हमने देखा एसेशन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं। At which stage of Piaget cognitive development do children begin to understand that certain properties of an object remain unchanged despite changes in its appearance? तो ये भी हमने करके आया अभी, जब आपके नज़रों के सामने से नहीं, ये आपका हो गया। अगर आप एक दो अगर आप ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ऐसा एक है ऑब्जेक्ट ऐसे, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है। जब आप इनमें कुछ वाटर हो गया, कुछ भी लिक्विड चीज़ अगर रखेंगे, बच्चों को पूछेंगे कि कौन सा ज़्यादा है, तो बच्चा क्या करेगा, देख के बोलेगा ये लंबा है तो इसमें ज़्यादा रह रहा है, ये उसको ये समझ में आएगा। तो ये कॉन्जर्वेशन, पियाजेट के अनुसार से ये कॉन्जर्वेशन है, ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सी से कॉन्जर्वेशन सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये देखने को मिलेगी, जो कि आपका 7 से 11 साल के बीच ये विकसित होता है। इसमें बच्चे समझने लगते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी संख्या, उसकी नंबर या उसका मास हो गया या उसका वॉल्यूम हो गया,
ये सेम होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट शेप और अरेंजमेंट चेंज। अगर आप अरेंजमेंट अलग कर देंगे तो भी नहीं, ये समझ में आता है, तब चेंज नहीं हो रहा है, दोनों सेम ही है। तो सही आंसर आपका सी हो गया। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया कि वो ये बताएगा ज़्यादा है, इसमें इस टाइम उसमें समझ आ चुकी होती है। नहीं, दोनों सिर्फ हाइट से डिफरेंट है, लेकिन जो वॉल्यूम है दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।